यूं तो विल्गैक्स और वेबिक एक दूसरे से काफी बार भिड़ चुके हैं और हमेशा जीत वेबिक की ही होती है, लेकिन बहुत से बेन 10 फैंस को ये कंफ्यूजन है कि विल्गैक्स और वेबिक में से दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने विल्गैक्स वर्सेस वेबिक का ये कंपैरिजन किया है। और काफी सारे फैंस ये बोल रहे थे कि वर्सेस बैटल सीरीज बनाओ, वर्सेस बैटल सीरीज अब आप क्यों नहीं बनाते, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सच में यार वर्सेस बैटल वीडियो बनाए हुए बहुत दिन हो गया था, तो इसलिए मैं आज वर्सेस बैटल वीडियो बना रहा हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो सुपर स्पार्की। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया है कि पहले हम दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो पहले बात करते हैं वेबिक के बारे में। वेबिक हमें पहली बार बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स वाली मूवी में देखने को मिला था। तो अब बात करते हैं वेबिक की पावर्स, एबिलिटीज के बारे में। वेबिक के पास सुपर स्ट्रेंथ है। वेबिक के पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वेबिक 100 फीट लंबा है और उसका वजन 50 टन से भी ज़्यादा है। 50 टन मतलब 50,000 किलोग्राम। वेबिक की अगली पावर है उसकी ड्यूरेबिलिटी। वेबिक साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा और भारी है, इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और उसे नुकसान पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वेबिक की अगली पावर है सुपर स्पीड। वेबिक दौड़कर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो को भी क्रिएट कर सकता है और वेबिक ने अपनी इसी पावर का यूज करके गार्बेज मॉन्स्टर को सन में फेंक दिया था। वेबिक की अगली पावर है सुपर स्टेमिना। वेबिक चाहे तो बहुत देर तक लड़ सकता है और बहुत देर तक लड़ने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं थकता है। वेबिक के एल्बो पे काफी खतरनाक ब्लेड लगे हुए हैं और इसका यूज वो फाइट के दौरान भी करता है। वेबिक की सबसे खास पावर है उसकी कॉस्मिक रेस। वेबिक अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके पावरफुल कॉस्मिक रेस शूट करता है। वेबिक के कॉस्मिक रे में इतना पावर है कि वो कुछ ही देर में सिटीज को खत्म कर सकता है, मतलब वो एक शहर को शमशान घाट में बदल सकता है। तो यही सब थी वेबिक की पावर्स, एबिलिटीज। तो अब बात करते हैं वेबिक के वीकनेस के बारे में। वेबिक की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका सर पे लगा हुआ फिन। अगर उसके सर पे जोर से मारा जाए तो वेबिक पैरालाइज्ड भी हो सकता है। वेबिक की आखिरी और सबसे बड़ी वीकनेस है उसका साइज। वेबिक साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसी वजह से वो अपने ओपोनेंट के अटैक्स को ज़्यादा तेज़ी से डॉज नहीं कर पाता और वो किसी बड़े अटैक का जल्दी टारगेट बन जाता है। और यहाँ तक कि वेबिक की सुपर स्पीड तभी काम आती है जब वो कंटिन्यूसली दौड़ता रहे। अगर वेबिक किसी को पकड़ने के लिए अपने हाथ पैर इधर उधर मूव करता है तो उतना ज़्यादा स्पीड से उसे मूव नहीं कर सकता। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने वेबिक के बारे में। अब बात करते हैं 10 वर्ल्ड कॉन्क्यूरर विल्गैक्स के बारे में। पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं विल्गैक्स के मालवेयर वाले फॉर्म और डाइगन फॉर्म को नहीं लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर विल्गैक्स के उस फॉर्म को लूंगा जब विल्गैक्स ने 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हरा दिया था। तो अब शुरू करते हैं। विल्गैक्स के पास सुपर स्ट्रेंथ है। विल्गैक्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने एक पंच में ही 60 फीट वाले ह्यूमंगासोर को ढेर कर दिया था। विल्गैक्स की अगली पावर है उसकी ड्यूरेबिलिटी। विल्गैक्स कई बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी सर्वाइव कर चुका है। उसकी अगली पावर है सुपर स्टेमिना। विल्गैक्स चाहे तो घंटों तक फाइट कर सकता है बिना थके। उसकी नेक्स्ट पावर है सुपर स्पीड एंड एजिलिटी। विल्गैक्स इतने स्पीड में मूव करता है कि उसका ओपोनेंट उसे सही से देख भी नहीं पाता है। विल्गैक्स की पावर्स उसके हाथ और पैर तक ही सीमित नहीं है। विल्गैक्स चाहे तो अपने एक फूंक में ही साइक्लोन को क्रिएट कर सकता है, मतलब एक तूफान को बना सकता है। और विल्गैक्स हवा में और स्पेस में दोनों में ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। उसकी अगली पावर है सुपर जंपिंग एबिलिटी। विल्गैक्स चाहे तो 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा तक छलांग लगा सकता है और वो चाहे तो स्पेस के वैक्यूम और अंडर वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है। और गाइस, विल्गैक्स की पावर्स यहीं तक सीमित नहीं है। विल्गैक्स अपने आंखों के अंदर से रेड एनर्जी ब्लास्ट शूट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि विल्गैक्स इसे नॉर्मल स्पीड में शूट कर सकता है तो ऐसा नहीं है। विल्गैक्स चाहे तो इसे एक्सलरेट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से शूट कर सकता है, जैसा कि उसने वेंजेंस ऑफ विल्गैक्स में किया था। विल्गैक्स के राइट हैंड पे एक गॉन्टलेट है और उस गॉन्टलेट की मदद से वो एक शील्ड तैयार कर सकता है अपने सेफ्टी के लिए, और वो चाहे तो उसके अंदर से येलो एनर्जी ब्लास्ट प्रोजेक्ट कर सकता है। और आखिरी चीज़, विल्गैक्स का मेन वेपन है उसका स्वॉर्ड। विल्गैक्स की ये स्वॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी मदद से विल्गैक्स ने क्रोमा स्टोन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और अगर आपको लग रहा है कि विल्गैक्स की ये स्वॉर्ड सिर्फ स्ट्रेंथ में ही काम आती है तो ऐसा नहीं है। विल्गैक्स अपनी इस स्वॉर्ड की मदद से पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और उस एब्जॉर्ब किए हुए पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर भरकर अपनी स्वॉर्ड की पावर को कई गुना तक इंक्रीज कर सकता है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ विल्गैक्स की 40% पावर ही बताई है। अगर मैं आपको विल्गैक्स की सारी पावर्स बताने बैठा तो ये वीडियो 10 मिनट से भी ज़्यादा तक हो जाएगी। तो विल्गैक्स की पावर्स को यहीं तक रखते हैं।
दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब टाइम आता है कंक्लूजन का। अगर विल्गैक्स और वेबिक की फाइट होती है तो ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वेबिक कैसे भी स्ट्रगल करके विल्गैक्स को अपने हाथों में पकड़ लेता है, तो इस फाइट का विनर उसी टाइम वेबिक बन जाएगा, क्योंकि वेबिक के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो जब एक बार विल्गैक्स को पकड़ लेगा अपने हाथों से, तो विल्गैक्स की स्ट्रेंथ वेबिक के स्ट्रेंथ से ऊपर नहीं जा पाएगा। मेरा मतलब विल्गैक्स अपने आप को वेबिक से नहीं छुड़वा पाएगा। लेकिन अगर वेबिक विल्गैक्स को नहीं पकड़ पाता है तो 60% चांस है कि विल्गैक्स ही इस फाइट का विनर होगा, क्योंकि विल्गैक्स की पावर्स, एबिलिटीज वेबिक से काफी ज्यादा है। अगर स्ट्रेंथ और साइज को साइड में कर दिया जाए तो भी विल्गैक्स की पावर्स वेबिक से 10 गुना ज़्यादा है। जैसे ही विल्गैक्स और वेबिक की फाइट स्टार्ट होती है और उसी टाइम वेबिक विल्गैक्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अगर उसे स्पेस में फेंक देता है तो इस फाइट का विनर उसी टाइम वेबिक बन जाएगा। लेकिन अगर वेबिक विल्गैक्स को पकड़ने में नाकामयाब रहता है तो विल्गैक्स के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो वेबिक को उसी फाइट में ढेर कर सकता है। अब बहुत से लोग ये बात बोलेंगे कि वेबिक अपने हाथ या पैरों की मदद से विल्गैक्स को कुचल देगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर वेबिक विल्गैक्स को कुचल भी देता है तो उससे विल्गैक्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कई बार न्यूक्लियर रेडिएशन को सहा है। न्यूक्लियर रेडिएशन कुचलने वाले अटैक से 100 गुना ज़्यादा भयानक होता है और मेरे को नहीं लगता कि विल्गैक्स वेबिक के हाथ इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि विल्गैक्स के पास सुपर स्पीड है। वो जेट रे की स्पीड को मैच कर सकता है स्पीड के मामले में और वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ भाग सकता है। अगर वो तेज़ी से मूव करता है तो वेबिक उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। और ये चीज़ कभी मत भूलना कि विल्गैक्स 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक जंप लगा सकता है। अगर विल्गैक्स जंप लगाने से पहले अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और वो जंप लगाता है और वेबिक के डायरेक्ट सर पे अटैक करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वेबिक उस फाइट में बच पाएगा। और विल्गैक्स के पास अपनी सिर्फ स्वॉर्ड की ही पावर नहीं है, विल्गैक्स के पास अपनी काफ़ी सारी पावर्स हैं जिनकी मदद से वो वेबिक को हरा सकता है। भले ही बेन 10 शो में हमें ये दिखाया गया है कि वेबिक विल्गैक्स से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर कभी भी इन दोनों की फाइट होती है तो 20% चांस होगा कि वेबिक इस फाइट में विनर हो और 80% चांस होगा कि विल्गैक्स ही इस फाइट का विनर होगा। तो यही था विल्गैक्स और वेबिक का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और अगर आप मेरे ओपिनियन से सहमत नहीं हो तो आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट में बताना। अगर आपका ओपिनियन बेस्ट होगा तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर करवा देते हो तो मैं इस चैनल पे बेन 10 की न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर दूंगा। और दूसरा सबसे जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपको यहाँ पे बेन 10 सुपर हीरोज़ की वीडियोस देखने को मिलती है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस को देख सकते हो।